हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के कादर जलाली पवित्र और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। हम शुक्रगुजार हैं खुदा सलूस के, खुदा कदूस के, जो मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका बादशाह, मेरा और आपका शाफी है। आमीन आमीन। मैं क्रूसेड में गया और वहां मैंने उनसे पूछा कितने लोग शिफा पाना चाहते हैं। कुछ भांज जोड़े थे, कुछ मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे हुए लोग थे, कुछ तरह तरह के मसाइल में घिरे हुए लोग थे। बहुत से लोगों ने हाथ उठाया, हम शिफा पाना चाहते हैं। और मैंने अगला सवाल किया, कितने लोग शाफी को पाना चाहते हैं? तो बहुत कम हाथ ऊपर आए। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप शाफी को पालेंगे शिफा आपको मिल जाएगी। हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां और कहें, हम शाफी को पाने आए हैं, हम शाफी को सजदा करने आए हैं। आमीन हालेलुया। और अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं, आपके मोबाइल्स में बाइबल मुकद्दस है, लेकिन बड़ी खुशी की बात होगी अगर आप ये हार्ड कॉपी बाइबल मुकद्दस, ये किताब मुकद्दस साथ लेकर आए। ये बड़ी खुशी की बात होगी। तो अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए कि ये मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। आमीन आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। अभी जो हिस्सा किताब मुकद्दस में से पढ़ा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो हिस्सा बड़ा अहम हिस्सा है खुदा के कलाम में से। और वो हिस्सा में बताता है किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह शाफी हैं। इलाही शिफा देने के लिए यीशु मसीह जमीन पर आए। यीशु मसीह की खिदमत को जब भी आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है, जब हम अनाजील अरबा को पढ़ते हैं, चारों अनाजील का मुताला करते हैं, यीशु मसीह की जिंदगी के मुतालिक देखते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह यहां तो खड़े शिफा दे रहे हैं, यहां शिफा देने जा रहे हैं, यहां यीशु मसीह शिफा देकर वापस आ रहे हैं। कोई कहेगा आमीन आमीन। तो यहां लिखा है, जब शाम हुई तो उसके पास बहुत सारे लोगों को लाए जिनमें बदबूएं थी। उसने रूहों को जुबानी से कहकर निकाल दिया, बदबूओं को निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। कितने बीमारों को अच्छा कर दिया? कितने बीमारों को? एक दूसरे से कहे, उसने सब बीमारों को अच्छा कर दिया। क्यों अच्छा कर दिया? ताकि यशायाह नबी के मुताबिक जो पेशगोई यीशु मसीह के मुतालिक की गई थी वो पूरी हो जाए कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। हालेलुया। ये पेशगोई पूरी हो जाए कि वो बीमारियां उठाने आया है, कमजोरियां लेने आया है, उन्हें दूर करने आया है और उन्हें अपने ऊपर उठाकर, उन्हें सलीब पर कीलों से झड़कर, कफारा देकर हमें शिफा बख्शने पर कादिर है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। और जब हम पतरस रसूल का खत पढ़ते हैं तो यही सेंटेंस इस तरह लिखा है कि उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। हालेलुया। तो जब हम किताब मुकद्दस को ध्यान से पढ़ते हैं, मुबारक है वो लोग, ये मैं बात जरूर आज कहना चाहूंगा, मुबारक है वो लोग जो किताब मुकद्दस को पढ़ते हैं हर रोज। मैं आप सबसे, जितने जोशुआ टीवी देख रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया से, आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, एप्स पर, आईपी बॉक्सेस पर या जोशुआ टीवी चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, दुनिया के इंस्टाग्राम पर, जिस मीडिया पर भी आप हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव आप हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुबारक है वो लोग जो हर रोज सुबह किसी से भी बात करने से पहले खुदा से बात करते हैं, दुआ करते हैं और खुदा का कलाम पढ़ते हैं। वो मुबारक लोग हैं। आमीन
और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं आज आपसे कहूंगा ऐसा करना शुरू कर दीजिए। इससे पहले कि आप किसी से भी बात करें, जब आपकी आंख खुले, प्यारे भाई अर्नस्ट मल ने, खुदा के अजीम मंसूब खादम ने एक गीत लिखा, सुबह सवेरे आंख खुली तो यीशु था। कौन था? आपके सामने, आपकी सोचों में, आपके ख्यालात में यीशु, जब यीशु मसीह से सुबह बात करेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, उससे रहनुमाई लेंगे, आपका दिन बबरकत हो जाएगा। कोई कहेगा आमीन। इसलिए शिफा के मुतल्लिक जब हम बात करते हैं, इलाही शिफा के मुतल्लिक, तो खुदा वो शिफा मुहैया करता है जिसकी हमें जरूरत है। एक दूसरे से कहे, खुदा वो शिफा मुहैया करता है जिसकी हमें जरूरत है। और याद रखिएगा, अगर कोई शख्स जरूरत महसूस नहीं करता तो लोग खुदा की भी जरूरत महसूस नहीं करते, उनके लिए कोई खुदा नहीं है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं है। किसने कहा है? अहमक ने। अहमक आज भी दुनिया में कहते फिर रहे हैं कि कोई खुदा नहीं है। 50 साल तक रूस को जो है वो इन नजरियात ने घेरे रखा, और इन नजरियात के घेरे रहने के बायस, ईमानदारों की दुआओं के बायस 50 साल बाद वहां दैरियत का खात्मा हुआ और लोगों ने जाना कि खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई जरूरत महसूस नहीं करता तो फिर उसको वो मिलता भी नहीं है। इसलिए खुदा वो शिफा मुहैया करता है जिसकी हमें जरूरत है। कलाम मुकद्दस में लिखा, हमारा खुदा तो मांगने से बेशतर ही जानता है कि उनके बच्चे किन किन चीजों के मोहताज हैं। लेकिन किन के मुतल्लिक? हमारा खुदा, जिनका खुदा से रिलेशन है, जिनका खुदा से ताल्लुक है, जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, जो दुआओं में, कलाम पढ़ने में, खुदा से गुफ्तगू करने में, पाकरू के वसीले खुदा का इंतजार करने में, खुदा के हुजूरी में घुटनों के बल ठहरने से खुदा की आवाज सुनते हैं, वो उनके मुतल्लिक जानता है कि उसके बच्चे किन किन चीजों के। ये वाला सारे तो नहीं लगता, ये उनके लिए जो उसके बच्चे हैं। और बच्चे कौन है? यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में लिखा, और जितनों ने उसे यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। जो ईमान लाते हैं यीशु मसीह पर, और ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर आपका ईमान जुबानी है, सिर्फ आप जुबानी ईमान रखते हैं खुदा है, लेकिन खुदा की प्रस्तिश नहीं करते, तो ये ईमान कोई फायदा नहीं आपको दे सकता। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ऐसा ईमान तो शैतान भी रखते हैं। जरा एक दूसरे को, ऐसा ईमान तो शैतान भी रखते हैं। शैतान भी ईमान रखता है खुदा है, लेकिन वो उसकी प्रस्तिश नहीं करता, उसकी इबादत नहीं करता, उसका कलाम नहीं पढ़ता, उससे दुआ नहीं करता, माफी नहीं मांगता अपने गुनाहों की, गलतियों की। अगर उसी वक्त जब इब्लीस के दिल में घुमांड समाया वो माफी मांग लेता तो वो मनसूख रूपी प्रस्तिश का इंचार्ज था, वो गिराया ना चाहता। बहुत से लोग अपने घुमांड की वजह से खुदा से दूर हैं। मुख्तलिफ चीजों का घमंड लोगों के दिल में समाये हुए हैं, और यही कुछ दैरियत ने कहा। एथियस्ट आज भी यही कहते हैं, बेखुदा लोग आज भी यही कहते हैं, और वो कहते हैं हम खुद बोते, खुद मेहनत करते, खुद सब कुछ करते हैं। तो खुदा के लिए क्यों थे? खुदा कहां से बीच में आ गया? वो कहते हैं हम खुद करते हैं, खुद। जब और दैरियों ने कहा जब हमें खुदा की जरूरत होगी हम खुदा बना लेंगे। खुदा ने ऐसे लोगों के लिए एक दिन अदालत का मुकर्रर किया है, और वो उन सब से जो उसका इनकार करते हैं एक दिन बदला लेने आने वाला है। खुदा का बेटा यीशु सफेद तख्त की अदालत करेगा, और वो तख्त पर बैठेगा और उन सबों से हिसाब लेगा। इसलिए पौलुस रसूल कहता है एक वक्त आएगा हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। मुबारक है वो।
जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो उसके घराने के खुदा बाप के घराने के लोग हैं। हालेलुया। उस खुदा के घराने के लोग जिसने हमें बनाया है। हम बाइबल के खुदा पर ईमान रखते हैं जिसने आसमान और जमीन को खलक किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम पढ़ते हैं मेरा और आपका खुदा कैसा है, तो कैसा है मेरा और आपका खुदा? मेरा और आपका खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शिफा बख्शने वाला है, वो निजात दहिंदा है, वो शाफी है, वो दुनिया का मालिक है, वो दुनिया की इबादत करने आने को है। हालेलुया। उसने कफारा दिया और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। बीमारी का मसला दर हकीकत क्या है? लोग कहते हैं बंदिश हो गई, जादू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इस सब का मसला क्या है? बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी मसला खुदा की नाफरमानी है। कोई कहेगा आमीन? बुनियादी मसला खुदा की नाफरमानी है। ईमानदार जिसके अंदर खुदा रहता है, जिसके अंदर खुदा का रूह रहता है, बसता उस पर तो कोई जादू टूना होता ही नहीं है। कोई कहेगा आमीन? याद रखिएगा, तो बीमारी का बुनियादी मसला, मर्ज का बुनियादी मसला बराह रास्त गुनाह से है, नाफरमानी से है। और गुनाह की मजदूरी मौत। गुनाह की मजदूरी क्या है? जब आदम और हव्वा ने बाग़ अदन में नाफरमानी की, आज भी बहुत से लोग नाफरमानी पर अड़े हुए हैं। वो नाफरमानी करते हैं और बड़ी ढिठाई से अपने उस नजरिए पर कायम रहने के लिए फख्र महसूस करते हैं। वो समझते हैं शायद वो बड़े जीनियस हैं, वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कलाम कहता है वो अपने आप को धना जताकर बेवकूफ बन गए। आज भी बहुत से लोग अपने आप को धना जताकर बेवकूफ बने हुए हैं। उनको मालूम नहीं है उनके प्रॉब्लम्स का असल मसला खुदा की नाफरमानी है, क्योंकि खुदा का कलाम ये कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज किंगडम प्रिंसिपल एंड देयर इज किंगडम पावर। बादशाही का असूल क्या है? बादशाही का असूल यह है, तो इस कलाम में जो लिखा उसको मानना। मैं तुझ पर वो बीमारियां जो मैंने मिस्रों पर भेजी, तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा। कोई कहेगा आमीन? बादशाही की पावर क्या है? ताकत क्या है? कुदरत क्या है बादशाही की? बादशाही की कुदरत यह है जो हमने आज इस हवाले में पढ़ी, वो बादशाही की कुदरत है। बादशाही की कुदरत यह, अगर हम बीमार हो तो हमारा खुदा कुदरत वाला है और वो हमें तमाम बीमारियों से शिफा बख्श देता है। That's the power of the kingdom. Hallelujah. इसलिए जानना है, कलाम को समझना है। उसने सब बीमारों को अच्छा कर दिया ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो, कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जानना है कि नाफरमानी के अमल ने दुनिया को दुखों में डाला हुआ है, रंजो आलाम से मुतारफ कराया है दुनिया को। नाफरमानी ने आने वाले तमाम इंसानों के चुनाव को आदम और हवा के चुनाव ने मुतासर किया है। इसलिए नाफरमानी आज भी मसला नाफरमानी ही है। जब हम तिब्बी साइंस के मुतालिक पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस के मुतालिक पढ़ते हैं, बीमारी और इमराज नफ्सियाती, ज़हनी, जज्बाती लिहाज से वो इसको देखती है। ये चीजें वाज़ेह तौर पर हमारी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, याद रखिएगा। और किताब मुकद्दस इन मसलों का हल बताती है। किताब मुकद्दस इन मसाइल की बुनियाद के हवाले से रूहानी वजूहात पेश करती है कि इन मसलों के जज्बाती बीमारियां, ज़हनी बीमारियां और नफ्सियाती बीमारियां या कोई भी मेडिकल बीमारी जो है, इसका बुनियादी मसला क्या है। तो जब हम बुनियादी मसले की बात करते हैं, सबसे पहले गुनाह बुनियादी मसला क्या है, जिसने हमारी रूहानी हालत और जिस्मानी हालत और बनावट को मुतासर किया है, बिगाड़ पैदा कर दिया।
दूसरी बात जो है वो शैतान। पहली बात गुनाह या नाफरमानी, हम कहते हैं लोग खुदा के कलाम के नाफरमान है, ये पहली बात है। और दूसरी बात, इब्लीस और उसकी बदबुएं जमीन पर काम कर रही हैं। इब्लीस हर लिहाज से तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार रहता है, सरगर्म रहता है। अमाल 10 बाब की 38वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर इसको देखिए। अमाल की किताब, रसूलों के अमाल, उसका 10वां बाब, उसकी 38वीं आयत मुकद्दसा जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है जी कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। कोई कहेगा आमीन। यीशु मसीह ने यशाया 61 बाब का हवाला दिया कि खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है। यहां पतरस रसूल कुरनेलियस के घर बताते हैं कि यीशु मसीह को खुदा ने मसा किया था। यीशु मसीह की बशरियत को, जो बशरियत के दिन वो जमीन पर गुजारने आए, उस बशरियत पर खुदा का मसा था, एनाइंटिंग थी। वो एनाइंटिंग क्या करती थी? या पतरस रसूल बताते हैं कुरनेलियस के घर के ये वो भलाई करता, यीशु भला है और वो भलाई करता है और उन सबको जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा बाप उसके साथ था। हालेलुया। उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं जो बाप को करते हुए देखता हूं वही करता हूं। हालेलुया। उससे पर मसा था और वो 19 जो थी वो भलाई करती थी। आज भी यीशु मसीह भलाई करना चाहते हैं। कोई कहेगा आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा बाप अपने बेटे यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से आजादी, बहाली और शिफा का बंदोबस्त करता है। और दुख और बर्बादी जो इंसानी गुनाह के सबब से, खुदा के खिलाफ बगावत करने के सबब से इंसानी जिंदगी पर आए, खुदा उन्हें दूर करना चाहता है, उन असबाब को, नताइज को दूर करना चाहता है और गुनाह के लिए खुदा माफी मुहैया करता है। आमीन। खुदा क्या करता? गुनाह की माफी कैसे? अपने बेटे यीशु के खून के वसीले से। हालेलुया। जो यीशु के खून पर ईमान लाता है, याद रखिएगा गुनाहों की माफी उसकी है। और यीशु मसीह की जमीनी खिदमत में इसलिए 3 चीजें थी। नंबर 1 टीचिंग, यीशु मसीह तालीम देते इबादत खानों में जाकर, तालीम पाना बहुत जरूरी है। नंबर 2 प्रीचिंग, वो लोगों को बताते तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही, तौबा करने, बपतिस्मा लेने की जरूरत है लोगों को। ये यीशु मसीह की खिदमत का हिस्सा था। दूसरा, तीसरा हिस्सा हीलिंग, शिफा, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। यीशु मसीह शाफी है और वो शिफा देता रहा। लिखा वो शिफा देता था, वो भलाई करता उन सबको जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे, शिफा देता फिरा। आमीन। आज भी अपनी कलीसिया से चलदा फिरदा यीशु मौजज़े, हालेलुया, आज भी मौजज़े करता है जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो कफारे को कबूल करते हैं, जो अपने गुनाहों से तौबा करते, अपनी जिंदगी यीशु को देते हैं। यीशु आज भी उनके लिए मौजज़ात करता है। आज भी कलीसिया में मौजज़े जारी हैं। कोई कहेगा आमीन। खुदा की मर्जी है, खुदा का अपना बयान है। खुरूज 15 बाब उसकी 26वीं आयत मुकद्दसा मेरे साथ मिलकर निकालिए। खुरूज की किताब 15 बाब 26वीं आयत मुकद्दसा में खुदा का अपना बयान देखे। खुदा का अपना बयान क्या है
कि अगर तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। आज बहुत से लोग वो काम नहीं करते जो खुदा की नजर में भला है, वो काम कर रहे हैं जिदे च उन्होंने कोई फायदा है। खुदा की नजर में वो भला है या नहीं है, इससे उन्हें गर्ज नहीं है, इसलिए वो दुख उठा रहे हैं, इसलिए वो परेशानियों का शिकार हैं, इसलिए वो दुखों में पड़े हुए हैं, लानतों ने उन्हें घेरा हुआ है। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, यहां लिखा अगर तू खुदा दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, पहले क्या करे, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, अगर वो सुनेंगे ईमान उनके अंदर पैदा होगा और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है। फिर जब ईमान आएगा तो खालिस सच्चा ईमान ईमान के काम करेगा, ईमान की बोली बोलेगा, उर्लियां परलियां बोलियां नहीं बोलेगा। ये जो इधर उधर की बोलियां लोग बोलते हैं, बेईमानी की बोलियां, दूसरों को परेशान करने वाली बोलियां बोलते हैं, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से। याद रखिएगा, जो खुदा पर ईमान लाएगा वो वही बोली बोलेगा जो खुदा को पसंद है। कोई कहेगा आमीन। वही काम करेगा जो खुदा की नजर में भला है, अपनी बेहतरी नहीं दूसरों की बेहतरी भी चाहेगा। और लिखा और उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर अमल करे। क्या करे, उसके हुक्मों को माने और उसके आईन पर। अब देखें, हर एक बात खुदा के कलाम में क्लियर क्रिस्टल है, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल है, कोई शक की गुंजाइश नहीं रहती। ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये खुदा के अपने अल्फाज है, खुदा का अपना बराह रास्त बयान है कि वो जो उसके साथ वफादार रहेंगे, फरमाबरदार रहेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। हालेलुया। क्यों नहीं भेजूंगा? इसलिए कि मैं शाफी हूं। खुदा वादा करता है सेहत का, शिफा का, बहाली का, बशर्ते एक शर्त लगाता है कि वो खुदा के हुक्मों को मानेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, उसके हुक्मों के साथ वफादार रहेंगे। और इसके बाद खुदा दो बातों पर जोर देता था, मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, और दूसरी, मैं खुदावंद तेरा खुदा शाफी हूं। कैसा खुदा हूं? जरा अपने मुंह को, कैसा हूं? आवाज बड़ी थोड़ी है, भाइयों भी शाफी की जरूरत है ना, भैनों भी है। मैं खुदावंद तेरा खुदा कैसा खुदा हूं? शाफी हूं। तो जब भी हम देखते हैं पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में, जब भी उसके लोगों ने सच्चे दिल से दुआ के जरिए से उसके साथ गहरा तल्लुक जोड़ने की कोशिश की, उसकी तलाश की, उसके कलाम की फरमाबरदारी की, तो हमेशा अपने लोगों को बतौर शाफी वो मौजूद रहा। हालेलुया, हालेलुया। पुराने अहदनामे में भी उसने हिजकिय्याह बादशाह को शिफा बख्शी और बहुतों को शिफाएं बख्शी। मुकद्दस दाऊद कहते हैं कि वो उन्हें तमाम बीमारियों से क्या बख्शता है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक कह, उसकी किसी नेमत को फरामोश न कर। क्यों? वो तुझे तमाम बीमारियों से, वो तेरी सारी बदकारी को बख्श देता है और तुझे तमाम बीमारियों से क्या करता है? शिफा देता है। इसलिए उसके साथ गहरा तल्लुक जोड़ने की जरूरत है, दुआओं के वसीले माफी मांगने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, उसके हुक्मों की फरमाबरदारी करने की जरूरत है, और बतौर शाफी उसे कबूल करने की जरूरत है।
यीशु मसीह की खिदमत मैंने बताई, और आगे यीशु मसीह ने ये खिदमत कफारे के वसीला से दस्तयाब है, हमें शिफा कफारे के वसीले में दस्तयाब है। उसके मार खाने से हमने क्या पाई है, और कलीसिया को यह खिदमत जारी रखने के लिए कहा गया। यीशु मसीह ने यह कहा, अपने 12 शागिर्दों को हुक्म दिया, उन्हें कुव्वत दी, खुदा की बादशाही के पैगाम को फैलाएं, इस मिशन को आगे बढ़ाएं, और इस मिशन के एक हिस्से के तौर पर कहा, तुम बीमारों को शिफा दोगे, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और वो आमीन, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे। क्या होंगे? ईमान लाने वालों के दरमियान मौज से होंगे। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो शिफा पाएंगे, वो बदरुओं को निकालेंगे, वो नई नई जुबानें बोलेंगे। आमीन। और वो सांपों को उठा लेंगे, उन्हें कुछ सर नहीं पहुंचेगा, वो हलाक करने वाली कोई चीज खाएंगे, उससे उन्हें कुछ नुकसान ना होगा। आमीन। इसलिए ये खिदमत आज भी जारी है। यीशु आसमान पर चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने रूल कुछ बख्शा, और रूल कुछ ईमानदारों के अंदर रहकर आज भी ये काम कर रहा है। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया ने यीशु की शिफाइया खिदमत को बढ़ाया, अंजील को फैलाया, और मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा नयानामे में 3 जराए का जिक्र करता है जिनसे खुदा शिफाइया, कुव्वत और ईमान कलीसिया के वसीले से ज़ाहिर करता है। पहली बात, यीशु के पैरोकार इस ईमान से दूसरों पर हाथ रखते थे कि खुदा उन्हें शिफा बख्शेगा। आमीन। लूका की इंजील 16 बाब घर जाके पढ़ लीजिएगा, 15 से 18 आयत मैंने बताया, ईमान लाने वालों के दरमियान, और वो इस बात पर ईमान रखते हुए बीमारों पर हाथ रखते। दूसरी बात, लोग किसी जाने पहचाने गुनाह का इकरार करते थे। अगर आपकी जिंदगी में गुनाह है, आप उसका इकरार नहीं करते, तो याद रखिए आप अपनी शिफा में खुद रुकावट बने हुए हैं। अगर बेईमानी ने घेरा हुआ है, उस बेईमानी को आज छिड़के। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप शिफा पाएंगे। हालेलुया। तीसरी बात, दूशफा की रूहानी नेमतें कलीसिया को दी जाती थी और वो काम करती थी। आमीन। और यीशु मसीह ने ये बात जब कही, तो याकूब ने ये बात कही अपने खत में, मुकद्दस याकूब 5वें बाब में 14वीं से 16वीं आयत में कहते हैं कि अगर कोई बीमार हो, कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मल कर दुआ करे, और अगर कोई खता उससे हुई होगी वो माफ हो जाएगी। शिफायत करे, साथ शिफायत की खिदमत, और जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये खिदमत आज भी जारी है रूल कुद्स की कुदरत के वसीले से। इसलिए ईमान लाना है, तौबा करनी है, और दुआएं करने वाले बन जाएं, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करें, बेईमानी की ताकतों को डांटे, और रूह कुद्स की कुव्वत लेकर ईमान से यीशु मसीह को पुकारे। यीशु मसीह शाफी है, वो यहाँ मौजूद है। उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमाओगे, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ, और वो आज यहाँ मौजूद है, और आज आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। हालेलुया। आइए उससे मांगना शुरू करें। आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं और दुआ मांगना शुरू करें। आइए उससे मांगना शुरू करें और कहना शुरू करें, खुदा यीशु, आज मैं अपनी जरूरत लेकर तेरे पास आई और आया हूं। तुम्हारी जरूरतों से वाकिफ है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जब भी हम तेरी हुजूरी में आते और मांगते हैं, तो हमें माफ करता, हम पर रहम करता है।